हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आई एम भावना सहानी। आज की वीडियो में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिवाइज करवाने वाली हूँ। एंड वो रिवाइज करवाने के बाद एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो क्वेश्चंस ध्यान से देखिए। अगर उन क्वेश्चंस में डाउट होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, अपना डाउट पूछिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आई टेक जूम क्लास एज वेल। All right, and yes, I will be uploading every chapter of macroeconomics so that you can revise for your boards. I know your boards are coming और आप सब बहुत टेंस्ड है कि कैसे होगा, इतना कम टाइम बचा है। Don't worry, I'm there to help you and I'm there to motivate you. So let's get started. So today we are starting with circular flow of income. Okay, today we are starting with circular flow of income, and in circular flow of income I will be telling you about the introduction, then the meaning of the circular flow of income, then different phases for the generation of the income, after that real flow, money flow, stock versus flow. All right, and the last topic will be circular flow of income in two sector model. Okay, so let's get started to this one. So हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। यू ऑल नो कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स होती है, राइट। एक वांट फुलफिल नहीं होती, दूसरी वांट अराइज हो जाती है, दूसरी वांट फुलफिल नहीं होती, तीसरी वांट अराइज हो जाती है, राइट। सो ह्यूमन वांट्स आर बेसिकली अनलिमिटेड। ऑल राइट, ह्यूमन वांट्स आर बेसिकली अनलिमिटेड एंड दे आर रिकरिंग इन नेचर। दैट मीन्स इट अकर्स अगेन एंड अगेन। ओके, ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और रिकरिंग है। तो ह्यूमन बींग्स की वांट्स को हम फुलफिल करेंगे कैसे? by providing them goods and services they need। जो उन्हें goods and services चाहिए हैं उसको प्रोवाइड करके ही हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। और वो goods and services बनेंगे कैसे? थ्रू प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन प्रोसेस होएगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन की जो वांट्स अनलिमिटेड है, बार बार अराइज होती रहती है। एक वांट फुलफिल होती है, दूसरी वांट अराइज हो जाती है, तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज भी कॉन्टिन्यूसली चाहिए होंगे। therefore production भी continuously होनी चाहिए, right? So just to fulfill the needs of the human being, the production process has become continuous. ओके ये मैंने आपके फर्स्ट पॉइंट में समझाया, यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। लेट्स रीड दैट द वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दे आर रिकरिंग एंड अनलिमिटेड। Due to this, the production process has become continuous. Okay, the production process has become continuous। और ये जो production process हो रही है, obviously बोलेंगे और production हो तो नहीं जाएगी, right? We need different factors। हमें factors of production चाहिए production करने के लिए। और we have four factors of production। Okay, we have four different factors of production। और अगर ये factors of production नहीं होंगे तो हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिस हुआ तो हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। ओके, सो व्हाट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी नीड? वी नीड लैंड, वी नीड लेबर, वी नीड कैपिटल, वी नीड एंटरप्राइज। और अगर एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिस हुआ देन आई एम टेलिंग यू प्रोडक्शन नहीं होगी। लैंड नहीं हुआ, प्रोडक्शन कहाँ करोगे? लेबर नहीं होगी, प्रोडक्शन कौन करेगा? मशीन्स नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी? एंड एंटरप्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट? Clear? So in the production process, the different factors of productions they are combined together। उनके efforts को combine किया जाता है goods and services produce करने के लिए। And those different factors of productions are land, labor, capital and enterprise। ओके तो फर्म अब क्या करती है? फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, इनके कलेक्टिव एफर्ट्स को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। Okay, this is what firms do. Firm produces goods and services. How firm is producing goods and services? With the collective efforts of the factor of production. All right, with the collective efforts of the factors of production. और ये factors of production आते कहाँ से हैं? From where does this factor of production is supplied to the firm? These factors of productions are supplied to the firm by household sector. Who is providing these factors of production? These factors of productions are provided by the household sector। I hope this much is clear to you. All right,
Clear? I'm again explaining you this in very short. Listen to me very carefully. Okay, now listen to me very carefully. What does firm do? What does firm do? Firm produces goods and services. Firm produces goods and services. Right? This is what firm do. And how firm produces goods and services? Firm को क्या चाहिए produce करने के लिए? Firm requires factor of production. Firm requires factors of production. What are these 4 factors of production? Land, right? Labor, right? Capital, right? And enterprise. We have done this. और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते कहां से है? बेसिकली ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड है वो फर्म को दे रहा है. These factor of productions are provided by household to firm. Okay, so moving ahead to this one. Now again listen to me very carefully. We have done this different factor of production and from where we get this different factor of production, household sectors, हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया, right? अब फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो. That firm makes payment to the factor services. Okay? अब firm क्या करेगी? सबसे पहले firm ने factor of production लिया household से, ठीक है? और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने मिलके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए. अब फ्री में थोड़ी बनाए होंगे, राइट? ऑब्वियसली फ्री में नहीं बनाए होंगे. सो किया हुआ क्या कि जो फैक्टर पेमेंट है, ओके, फैक्टर पेमेंट वाज गिवन बाय फर्म. ऑलराइट, फर्म ने क्या किया? फर्म मेक्स पेमेंट. किसको पेमेंट दी? डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. किसको पेमेंट दी? डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. In the form of rent, in the form of wages, in the form of interest and in the form of profit, right? तो land को मिला rent, labor को मिली wages, capital को मिला interest और enterprise को मिला profit, right? और इस payment को हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी गई, राइट? दिस पेमेंट इज नोन एज फैक्टर इनकम और फैक्टर payment because these payments are given to factor of production for their services given to the firm. Is that clear? Right? Okay. So now see again very carefully. I am telling you this again. Okay. Let's move towards this. Okay. Just give me 1 second. Yes. So let me just explain you this again. I have already told you that household has given factor of production to the firm, right? I have already told you that household has given factor of production to the firm, right? And in return, firm has given household the payments. Firm ने पेमेंट करी है हाउस होल्ड को, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करी है, राइट? अब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो पेमेंट है वो किस फॉर्म में करी? रेंट, लैंड को रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिए, ऑलराइट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट दिया, कैपिटल को और एंटरप्राइज को दिया प्रॉफिट. क्लियर? एंटरप्राइज को दिया प्रॉफिट. इज दैट क्लियर टू यू? Household has given firm factor of productions and in return firm has given the factor payment to the household in the form of rent, wages, interest and profit. Clear? Okay. Then moving again towards the next thing. Okay. Factor payment is the income to the household sector. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो फैक्टर पेमेंट है वो क्या है? फैक्टर पेमेंट क्या है? वो इनकम है. वो इनकम है हाउस होल्ड की, राइट? एंड लेट जस्ट एज्यूम कि हाउस होल्ड इज सेविंग नथिंग. हाउस होल्ड इज सेविंग नथिंग. सो
हाउस होल्ड ने क्या किया, जो उसको इनकम मिली वो स्पेंड कर दी। किस चीज पे स्पेंड करी, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। इज दैट क्लियर? right? Therefore, we can see that income flows first from firm to household. अब हमने क्या देखा, सबसे पहले इनकम फर्म ने दी हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, राइट? और हाउस होल्ड ने उस इनकम का क्या किया, वो स्पेंड कर दिया। स्पेंड कर दिए, किस पे स्पेंड किए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। सो इन शॉर्ट, हाउस होल्ड ने फर्म को वापस दे दिए सारे पैसे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? देयरफॉर इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम firm to household in the form of factor payment, and then from household to firm in the form of consumption expenditure. Such a flow of money is known as circular flow of income, and I hope this much is clear to you, right? Okay, so मैं ये चीज आपको फिर से explain कर रही हूँ. Listen to me very carefully. See. Now listen to me very carefully. I'm explaining you this thing again, right? आप सबसे पहले फर्म ने क्या किया, हाउसहोल्ड को, फर्म ने क्या किया, हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट करी. आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द मनी, नॉट अबाउट द सर्विसेज. फर्म ने हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट करी. फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में करी, रेंट, वेजेस, right, interest and profit. ओके, और फिर हाउसहोल्ड ने क्या किया, हाउसहोल्ड ने फर्म को, हाउसहोल्ड ने क्या किया, हाउसहोल्ड ने फर्म को वापस से सारी इनकम दे दी. किस फॉर्म में दे दी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में. Is that clear? So this is the circular flow of income, that first firm has given the money to the household in the form of factor payment, and later on household had spent all that income in the form of consumption expenditure, and it has given income back to the firm. Clear? First topic done. अब हम करते हैं दूसरा टॉपिक. Okay, now what we are doing, the second topic, meaning of circular flow of income. हम क्या करने वाले हैं, meaning of circular flow of income. अब जैसे मैंने आपको बताया है फर्स्ट टॉपिक में कि फर्म पहले हाउस होल्ड को इनकम देती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड कुछ भी सेव नहीं कर रहा, वो सारे पैसे स्पेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वो सारे पैसे फर्म को वापस दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द मीनिंग ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो बेसिकली ये रोटेशन है, फर्म हाउस होल्ड को पैसे दे रही है एंड हाउस होल्ड वापस फर्म को दे रहा है. दिस इज द रोटेशन. व्हाट इज द रोटेशन? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दैट फर्म is giving money to the household and household is giving back to the firm in the form of consumption expenditure, and this is exactly the generation of income. This is how the income is generated. This is how the circular flow of income is being done, right? So circular flow of income क्या है? It is a cycle of the generation of income. एक cycle है, एक rotation है कि इनकम कैसे जनरेट होगी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऑब्वियसली इनकम किस प्रोसेस में जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में. प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उनको पैसे भी नहीं देंगे एज अ फॉर्म, राइट? सो जो इनकम जो जनरेट हो रही है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रही है, और इनकम हम प्रोडक्शन प्रोसेस में किसको दे रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं. कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. और जब हमने ये पेमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहा है, ऑब्वियसली जब ये पेमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिली तो ये सारी पेमेंट हाउस होल्ड के पास चली गई, राइट? ये सारी पेमेंट फर्म से हाउस होल्ड के पास चली गई, और हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने वापस फर्म को दे दी ये पेमेंट. हाउस होल्ड हैज गिवन दैट पेमेंट बैक टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अपने खर्चे पे दिखा दी, वापस फर्म को दे दी. किस पे क्या चीज कंज्यूम करी, गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म ने प्रोड्यूस करी है गुड्स एंड सर्विसेज तो पैसे भी फर्म के पास जाएंगे, राइट?
So let's read this. Circular flow of income is the cycle of generation of income in the production process. Alright, it distributes the factor of production and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by the firm. ओके मैं एक और बात बता रही हूँ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है. इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. इट डिस्ट्रीब्यूट्स द इनकम टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम दी वो सारी इनकम हाउस होल्ड के पास चली गई. राइट, देन फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, right, in the form of consumption expenditure on goods and services which are produced by the firm. Right, I hope this much is clear. All right, so let's get started with the third topic. और third topic कौन सा है? Third topic है phase of circular flow of income. Okay, the third topic is phase of circular flow of income. राइट, ठीक है. अब इसमें मैं आपको क्या समझा रही हूँ, देयर आर 3 डिफरेंट फेज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. 3 डिफरेंट फेज हैं, ये मैंने चार्ट की फॉर्म में करे हैं. एंड इफ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, टीचर विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट हैप्पी एंड शी विल गिव यू गुड मार्क्स. राइट, तो आप जितना चार्ट की फॉर्म में हो सकता है चार्ट की फॉर्म में करो, जितना नीट एंड क्लीन हो सकता है उतना नीट एंड क्लीन पेपर करो. राइट, सो देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस, 3 डिफरेंट फेजेस है इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के. ठीक है, और वो 3 डिफरेंट फेजेस कौन से हैं? फर्स्ट है जनरेशन फेज, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और थर्ड है डिस्पोजिशन फेज. राइट, जनरेशन फेज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज. ऑलराइट, प्रोडक्शन फेज, जनरेशन फेज को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन फेज. इसमें प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. और जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? इनकम जनरेट कर रहे हैं. राइट, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. ठीक है, अब इस फेज में क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको मनी मिलते हैं. ठीक है, उनको इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. फर्म हाउस होल्ड को बेसिकली इनकम दे रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दैट मीन्स इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the factors of production and it becomes the income to the household. It is provided by the firm to the household. All right, and last is expenditure phase, that is disposition of income. इसमें क्या है कि जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव हुई है, हाउस होल्ड को रिसीव हुई है, उस इनकम का हाउस होल्ड ने क्या किया? उन्होंने वो सारी खर्च कर दी. किस पे खर्च करी? It is spent on the goods and services which is produced by the firm. Right, therefore in this way income generate होती है. राइट, जनरेट होने के बाद इट रीचेस बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट. पहले प्रोडक्शन यूनिट में जनरेट हो रही है और वापस प्रोडक्शन यूनिट के पास पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड दिस मेक्स द सर्कुलर फ्लो complete. Right, this makes the circular flow complete. Okay, so let's read this. There are 3 different phases in the circular flow of income. Production phase is also known as generation of income. Next is income phase, which is known as distribution of income, and expenditure phase, which is known as disposition of the income. Make sure that you make this chart. All right, make sure you make this chart, and after making this chart you have to make this diagram as well. I'll explain you this diagram. First I'm reading this, that different phases in the circular flow of income is generation phase, distribution phase, disposition phase. Right, then first generation phase में क्या हो रहा है? In this phase firm goods and services produce कर रही है. Firm produces goods and services with the help of factor services. Right, second क्या है? Distribution phase. इस phase में क्या हो रहा है? Income flow हो रही है, firm income दे रही है factor of production को in the form of rent, wages, interest and profit. Right, this phase involves the flow of factor income, that is rent, wages, interest and profit from firm to household. And the last one is disposition phase. इस phase में क्या हो रहा है? In this phase जो income receive हुई है factor of production को, it is spent on the goods and services which is produced by the firm. All right, it is spent on the goods and services which is produced by the firm. Now listen to me very carefully, then you have to make this circular diagram. सबसे पहले आपने बताना है प्रोडक्शन फेज, दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम, जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. राइट, फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन फेज होएगी तो इनकम फेज आ जाएगा.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब उन लोगों को इनकम मिल गई तो वो उस इनकम का क्या करेंगे, दे देंगे गोइंग टू स्पेंड दैट इनकम, वो सारी इनकम को खर्च कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन हो जाएगा, एक्सपेंडिचर फेज हो जाएगा, दैट इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की जितनी भी इनकम मिली थी वो हाउस होल्ड ने वापस फॉर्म को दे दी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड देन अगेन प्रोडक्शन होगी, फिर अगेन इनकम फेज आएगा, फिर अगेन एक्सपेंडिचर फेज आएगा। इज दैट क्लियर? Okay, so now let's start with the another topic, that is stock versus flow. All right, stock क्या है? It is that variable which is measured at a particular point of time. Okay, यहाँ पे point पे focus करो, ठीक है? वो वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है, ठीक है? पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट? एंड फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? पीरियड मतलब ड्यूरेशन, पीरियड इज ड्यूरेशन, जो फ्लो है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मेजर किया जाता है, लेकिन स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, ठीक है? तो पॉइंट और पीरियड का डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट इज टाइम डायमेंशन। अब ऑब्वियसली जब स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है तो उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, देयर इज नो टाइम डायमेंशन ऑफ स्टॉक। अगर हम फ्लो की बात करें, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है, तो इट हैज टाइम डायमेंशन। जो उसको मेजर किया जाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, वो एक साल हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, एक वीक हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है, राइट? सो इट हैज अ टाइम डायमेंशन एंड इट मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, अगर हम नेचर देखें दोनों के कंसेप्ट का, जो स्टॉक है वो स्टेटिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, जो स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा। कि अगर मैं बोलूं कि 31 दिसंबर 2020 में क्या पॉपुलेशन थी, वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें कि 31 दिसंबर को कितनी थी, राइट? क्लियर? और जो फ्लो है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट, वो चेंज हो सकता है, ड्यूरेशन में वो चेंज हो सकता है पूरा। ओके, इट कैन बी चेंज। एग्जाम्पल देखो स्टॉक का, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st March 2021, right? Total number of Maruti cars in Delhi, money supply, national wealth, quantity of wheat stored, the total number of houses on 31st December 2021, ये सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, राइट? एंड फ्लो कंसेप्ट क्या हो गया? नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2021, पूरे 2021 में कितने बर्थ हुए? नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग 2021, पूरे 2021 में कितनी डेथ्स हुई? ओके, मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2021, पूरी महीने की बात करी जा रही है, पूरे मंथ का ड्यूरेशन है, राइट? एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजैक्शंस इन मनी, नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, द नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2021। जब भी हम पीरियड में मेजर करते हैं वो सब फ्लो में आएगा, लेकिन अगर हम कोई चीज पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं वो स्टॉक में आएगा। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट रीड दिस वंस फॉर यू। ऑलराइट, stock, it refers to that variable which is measured at a particular point of time. Flow, it refers to that variable which is measured over a period of time, right? Time dimensional, stock has no time dimensional, whereas flow has a time dimensional and its magnitude can be measured over a period of time. All right, nature of concept, if I talk about stock, it is static concept. If I talk about flow, it is dynamic concept. Okay, next is example, example of stock. Population of India as on 31st March 2021. Total number of Maruti cars in Delhi. Money supply, that is money in circulation. National wealth, quantity of wheat stored. तो यहाँ पे देख रहे हो stored है और यहाँ produced है, difference है, right? The total number of houses was on 31st December 2021. और अगर हम flow के examples देखें तो number of births during 2021, okay, Maruti cars manufactured in January 2021, expenditure or transaction and money, national income, quantity of wheat produced, the number of houses constructed during the year 2021. So this is the difference between stock and flow. Okay, types of circular flow, and there are two types of circular flow, that is real flow and money flow. Okay, if I talk about the real flow, here I am talking about the flow of goods and services.
Okay, here I am talking about the flow of goods and services. Okay, but if I talk about the money flow, here I am talking about money. All right, here I am talking about money, flow of money. All right, और ये दोनों फ्लो किसके बीच में हो रहे हैं? बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड. ये दोनों फ्लो किसके बीच में है? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में. ऑल राइट, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. जस्ट टेक दिस दैट what does firm has done. सबसे पहले हाउसहोल्ड ने क्या किया? हाउसहोल्ड ने फर्म को दिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट? एफओपी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, और फर्म ने हाउसहोल्ड को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? दिस इज रियल फ्लो जिसमें मनी इंक्लूडेड नहीं है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मनी फ्लो, दैट फर्म ने क्या किया? फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करी और हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? वो पैसे वापस कर दिए इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, सो दिस इज व्हाट मनी फ्लो इज. ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं, बट हम एक कंसेप्ट की वे में करेंगे. ओके, सो रियल फ्लो इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, एंड मनी फ्लो इज फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड. राइट, काइंड ऑफ एक्सचेंज. रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं. इट इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी. एक ने मनी दिया, फर्म ने हाउस होल्ड को मनी दिया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड ने फर्म को वापस मनी दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. राइट, अब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज. सो देयर इज नो मनी इंक्लूडेड इन दिस. तो इसमें बार्टर सिस्टम हो गया. बार्टर सिस्टम हो गया, एक चीज लो और दूसरी चीज दो. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. और इसमें प्रॉब्लम आती है. देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ बार्टर एक्सचेंज, बिकॉज मुझे जो चाहिए इट डजंट मीन वो आपके पास हो. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ 1 kg of rice from you. You have that rice. All right, and in return you need shoes, but I don't have shoes. So there is a difficulty in barter exchange, right? And अगर हम मनी की बात करें, कोई डिफिकल्टी नहीं है in case of money flow, because money is accepted by all, right? Other name real flow को बोलते हैं physical flow, और money flow को बोलते हैं nominal flow. All right, so I'm just reading this again once for you so that you can understand it very carefully. That meaning of real flow, that it is the flow of goods and services between firms and household. Money flow, it is the flow of money between firms and household. Second kind of exchange, real flow, involves the exchange of goods and services. Money flow involves the exchange of money. Difficulty in exchange, there may be difficulty in exchange in real flow because of the barter system. In exchange of goods and services, money flow में there is no such difficulty in exchange of money. Other name real flow is known as physical flow. Money flow is known as nominal flow, right? तो अब हम ये real flow के कुछ points पढ़ते हैं जो हमने कवर नहीं करे हैं. ऑल राइट, एंड वो पॉइंट्स क्या है कि रियल फ्लो जो है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, राइट? और उसके बदले में हाउस होल्ड ने फर्म से क्या लिया? Goods and services, the corresponding flow of goods and services from firms to household. Then there is only exchange of goods and services. हाउसहोल्ड ने फर्म को सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज, और इन रिटर्न फर्म ने हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिए, राइट? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. सो रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी, कि कितनी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में. सो व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू फर्म, जब ज्यादा फैक्टर सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं टू फर्म बाय द हाउस होल्ड, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ज्यादा ऑफर किए जाते हैं, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, राइट? एंड जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. व्हेन देयर आर मोर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, then there will be more production of goods and services, and when there will be more production of goods and services, automatically the economic growth will be there, right? Now let's see this diagram. Can you see this diagram? Okay, let's see this. See, household ने firm को क्या दिया? Factor services in the form of land, labor, capital, enterprise, and in correspondence firm has given goods and services to the household. This is what real flow is. ये क्या है? ये real flow है. समझ आया? This is the real flow. All right. Now let's
talk about the money flow. All right, now let's see the points of money flow. Yes, money flow is basically, let's read the point of money flow. Okay, flow of factor payment from firm to household for their services. अब पहले firm क्या करेगी? Firm household को factor payment देगी in the form of rent, wages, interest and profit. Land को rent, labor को wages, capital को interest, enterprise को profit. राइट, इन कॉरेस्पॉन्डेंस हाउसहोल्ड फॉर्म को क्या देगा? वो सारे पैसे वापस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फॉर्म for the purchase of goods and services produced by the firm, and it involves the exchange of money only between the two sectors. We have already done that. Now this is money flow. Let's see this diagram. Right, household ने firm को क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिन सर्विसेज पे, और फर्म ने हाउसहोल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो सबसे पहले ये वाला करेंगे कि फर्म ने हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट दी और हाउसहोल्ड ने वो सारी फैक्टर पेमेंट वापस फर्म को दे दी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऑल राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ऑल राइट, next topic is four sectors of economy. All right, there are four sectors of economy. Let's read that four sectors. Okay, household sector, producing sector, government sector, foreign sector. Foreign sector include rest of the world. Foreign sector includes rest of the world. Is that clear? Foreign sector include rest of the world. Let's see household sector. Household sector क्या करता है? Goods and services का consumer है household sector. Firm से goods and services खरीदता है. Household sector is the owner of the factor of production, क्योंकि land, labor, capital, enterprises household से आते हैं. So household is the owner of the factor of production. ठीक है, क्योंकि वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को सप्लाई कर रहा है फॉर्म को, और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम मिलती है फॉर्म से. ओके, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और हाउसहोल्ड क्या करता है? इट कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर. प्रोड्यूसिंग सेक्टर इट इंक्लूड्स all the producing firms in the economy. जितनी भी producing firm है economy में, ठीक है, producing sector वो सब include कर रहा है. ठीक है, अब देखो, to produce goods and services the firm hires factor of production from household. अब firm ने क्या किया goods and services को produce करने के लिए? household से factor of production को hire किया. Next, firm produces goods and services to make the profit, क्योंकि वो goods and services करके क्या बना के क्या करेगी? उसको sell करेगी, profit कमाएगी. Right? Next one is government sector. Government sector दो तरीके से काम करता है. ठीक है, दो कैपेबिलिटीज है गवर्नमेंट सेक्टर की. एक वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करेगा, इकोनॉमी या सोशल वर्क, बेसिकली वी कैन से दैट, नॉट इकोनॉमी वर्क, इट सोशल वर्क, लोगों का भला करने के लिए काम कर रहा है. और दूसरा एज अ प्रोड्यूसर, इट ऑल्सो वर्क एज अ प्रोड्यूसर. इज दैट क्लियर? सो एज अ वेलफेयर एजेंसी इसने क्या किया गवर्नमेंट में? इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स. Okay, it is the responsibility of the government to maintain the law and orders. Okay, defense, other services for the welfare of the public. Social welfare के लिए government को law and order maintain करना पड़ेगा, defense maintain करना पड़ेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क एज अ प्रोड्यूसर. इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एट चीप प्राइसेस. राइट, एट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. यहाँ पे क्या होता है? गुड्स थोड़े सस्ते मिलते हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में उन्हें पुअर लोग भी खरीद सकते हैं. राइट. नेक्स्ट कम्स द फॉरेन सेक्टर. इट इज द एक्सटर्नल सेक्टर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द इंडिया. दैट मीन्स एक्सटर्नल सेक्टर. इट इंक्लूड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है. ऑब्वियसली इट इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड. ओके. इट इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ कैपिटल. कैपिटल फ्लो हो रही है डोमेस्टिक कंट्री से अदर्स कंट्री में. ओके, डोमेस्टिक कंट्रीज से अदर कंट्रीज में गुड्स फ्लो हो रहा है एंड इट टेक प्लेस इन फॉरेन सेक्टर ओनली. दैट मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ऑलराइट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी. ओके, अब सिंपल इकोनॉमी
टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी एक ही बात है। जब अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, तब भी यही सब लिखना है। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी, तब भी यही सब लिखना है। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, तब भी यही सब लिखना है। सो बेसिकली वी कैन से दैट सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी आर सेम। अब होता क्या है मैं बताती हूँ। जैसे अभी हमने पढ़े 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। सिंपल इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर इंक्लूडेड होंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर अभी हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में नहीं पढ़ा। वैसे आपने पढ़ना है मीनिंग वगैरह, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इसको नहीं पढ़ना, इस टॉपिक में नहीं पढ़ना बेसिकली, ठीक है। सिंपल इकोनॉमी एक्ज्यूम कर रहा है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज नोन एज फर्म। और पूरे चैप्टर में अभी तक हमने यही 2 पढ़ा है एक्सेप्ट इन दिस टॉपिक, राइट। सो इन शॉर्ट यू कैन इजिली लर्न इन टू सेक्टर मॉडल और क्लोज इकोनॉमी और सिंपल इकोनॉमी वी विल assume that there are only 2 sectors in the economy, that is household and firm. ओके, हाउसहोल्ड कौन है? दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। 2 चीजें कर रही है हाउसहोल्ड, हमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करिए, दैट मींस दे आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है, दैट मींस दे आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म क्या कर रहा है? दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, एंड दे सेल देम टू द हाउसहोल्ड। गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है और उसको सेल कर रहा है हाउसहोल्ड को, राइट। There is no government and foreign sector in the closed economy. मैं already बता चुकी हूँ closed economy में government sector नहीं आएगा, foreign sector नहीं आएगा. Okay, what are the assumptions we have to take in mind? Now listen to me very carefully, but before moving to this I am just reading this point. Simple economy, two sector economy, closed economy are same. Simple economy assumes that there are only 2 sectors in the economy, that is household sector and producing sector, that is also known as firms. Household is the owner of the factor of production and the consumer of goods and services. Firm is the producer of goods and services and it sells them to household. Okay, there is no government and foreign sector in the economy, right? Now let's read some point of assumptions कि हम क्या क्या assumptions consider करेंगे। और वो assumption ये है, सबसे पहला assumption जो अभी मैंने आपको बताया है, that there are only 2 sector in the economy, एक household है, एक firm है। government और foreign sector को हमने include नहीं किया। दूसरा क्या है, household जो है वो firm को factor services supply कर रहा है in the form of land, labor, capital and enterprise, right? firm क्या कर रहा है, factor services हायर कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हायर कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? हाउस होल्ड से कर रहा है, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को इन रिटर्न फैक्टर इनकम मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? वो अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, राइट। सो देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। ना हाउस होल्ड सेव कर रही है अपनी इनकम, ना फर्म अपना प्रॉफिट सेव कर रही है, राइट। सो लेट्स रीड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, दैट देयर are only 2 sectors in the economy, that is household and firm. No government and foreign sectors are included. Okay, household supply factor services only to firm and firm hires factor services only from household. Household receive factor income for their services to the firm, okay, and household spend entire amount of consumption of goods and services. There is no saving in the economy. Neither household saves from their income nor the firm saves from their profit. Clear? Okay, moving towards this. Now see this diagram very very carefully. Okay, चलिए अब हम ये डायग्राम देखते हैं। All right, it is very easy, जैसे कि मैंने समझाया था वही है, बस वो डायग्राम इकट्ठा बना दिया। मनी फ्लो और रिवर फ्लो का डायग्राम इकट्ठा बनाया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या था? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, राइट। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या दे रहा है? हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू द फर्म, एंड फर्म इन रिटर्न उसे क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। दिस इज द रियल फ्लो। मनी फ्लो में भी हमने ऐसे किया था कि फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दी? फैक्टर पेमेंट दी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, और इन रिटर्न हाउस होल्ड ने वो सारे पैसे वापस फर्म को दे दिए इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, राइट। तो जो हमारा आउटर फ्लो है, आउटर फ्लो हमें रियल फ्लो बताना है,
It shows the flow of factor services between firms and household, right? अब इसमें क्या हुआ, हाउसहोल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी एंड इन कॉरेस्पॉन्डेंस फर्म ने हाउसहोल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय इट, राइट? इनर लूप क्या शो कर रहा है, मनी फ्लो। इसमें क्या है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, इसमें मनी फ्लो है, राइट? फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड, ऑल राइट। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या किया, इट इज अ फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मनी जो है वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हाउसहोल्ड ने फर्म को दे दिया, राइट? सो आउटर शो लूप shows the real flow, it shows the flow of factor services from households to firms and corresponding flow of goods and services from firms to household, all right? Inner loop shows the money flow, all right? The flow of factor payment from firms to household and the corresponding flow of consumption expenditure from household to firm, right? The entire amount of money which is paid by the firm as the factor payment is paid back by the household to the firm as consumption expenditure, मतलब जो सारा money firm ने household को दिया था in the form of rent, wages, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, दैट इज फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम हाउसहोल्ड को दिया था, हाउसहोल्ड ने वो सारा मनी वापस फर्म को कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देयरफॉर देयर इज अ सर्कुलर एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी, ऑलराइट? अब कंक्लूजन क्या है, टोटल प्रोडक्शन जो हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म में, उतनी ही कंजम्पशन हुई है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना कंजम्पशन हुआ है, जितनी पेमेंट थी उतनी इनकम थी हाउसहोल्ड की, जितना कंजम्पशन था उतनी इनकम थी हाउसहोल्ड की, मतलब बेसिकली जितना प्रोड्यूस हुआ उतना कंज्यूम हुआ, राइट? फैक्टर पेमेंट जितनी फर्म ने करी उतनी ही इनकम थी हाउसहोल्ड की, राइट? अब हाउसहोल्ड ने जितना खर्चा किया उतनी इनकम थी हाउसहोल्ड की, राइट? रियल फ्लो जो था वो मनी फ्लो के इक्वल था। लेट्स रीड दीज पॉइंट्स अगेन very carefully, that total production of goods and services by firm is the total consumption of goods and services, okay? Factor payment by firm is basically the factor income of the household, okay? Consumption expenditure by household is the factor income of the household, right? Real flow between the firm and the household is equal to the money flow between the firm and the household. And the last topic, which is very easy, is the difference between the closed economy and open economy. We have already done this, एक बार फटाफट से ये करवा रही हूँ, right? Closed economy में क्या है, we have no relation with rest of the world, rest of the world नहीं आएगा, okay? Open economy में क्या है, we have the relation with rest of the world, इसमें foreign sector आएगा, इसमें foreign sector नहीं आएगा, right? In the current scenario there is hardly any country, आज के टाइम की बात करें तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका फॉरेन कंट्री के साथ कोई रिलेशन ना हो, सो इन करंट सिनेरियो वी डोंट हैव एनी क्लोज्ड इकोनॉमी, ओके? ओपन इकोनॉमी, इन द करंट सिनेरियो all the nations, they have economic relations with the other countries, right? So in the current scenario there is hardly any country which does not have any economic relation with other nations, whereas in open economy, in the current scenario, all the nations have economic relation with other nations, ओके? क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है, हाउसहोल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सिंपल इकोनॉमी में नहीं होता, इसलिए हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल में हमने गवर्नमेंट कवर नहीं करा, ऑलराइट? इन ओपन इकोनॉमी देयर आर 4 सेक्टर्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्म और हाउसहोल्ड तो हो गई, राइट? Example household, firm and government, example household, firm, government and rest of the world, and here the chapter finishes.